लाइव इंडिया पर। वाराणसी के बाद लखनऊ की सीट पर भी बीजेपी में मचा बवाल। सांसद लालजी टंडन ने कहा, सिर्फ मोदी के लिए छोड़ूंगा अपनी सीट। लखनऊ से लड़ना चाहते हैं राजनाथ। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम सुरेश राणा को यूपी बीजेपी ने दी टिकट की सिफारिश। विरोधियों ने बीजेपी पर किया वार। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से पत्रकार आशीष खेतान को दिया टिकट। शाजिया इल्मी ने रायबरेली चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। डीएमके ने 2G घोटाले के आरोपी ए राजा और दयानिधि मारन को दिया टिकट। करुणानिधि ने कहा, निर्दोष साबित होंगे राजा। अमर सिंह और जयप्रदा ने थामा आरएलडी का दामन। फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह और बिजनौर से जयप्रदा के चुनाव लड़ने की उम्मीद। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, एवरेस्ट से भी ऊंचा है नीतीश का अहंकार। पीएम का सपना बिहार के सीएम को सोने नहीं देता। सांसदों विधायकों से जुड़े मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा, 1 साल में पूरा हो ट्रायल। कोल घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट। नवभारत पावर पर गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। हजारों लाखों की भीड़ के आगे जब नेताजी बोलने आते हैं तो कई बार जुबान फिसल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नेताजी जानबूझकर भी गलत तथ्यों को लोगों के सामने रखते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नेताओं की जिनकी जुबान चुनावी मौसम में कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने एक रैली के दौरान 4 जीवित लोगों को श्रद्धांजलि दे डाली। मोदी पर हमला करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेता ने ये बताने की कोशिश की कि गुजरात में हर जगह अंधेरगर्दी है। केजरीवाल ने 5 आरटीआई कार्यकर्ताओं का नाम लेकर कहा कि इन लोगों की हत्या पिछले 10 साल में गुजरात के अंदर की गई, लेकिन इनमें से 4 लोग अभी भी जिंदा हैं। सबसे पहले मैं उन कुछ लोगों को सलाम करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।
जिंदा लोगों को केजरीवाल ने दी श्रद्धांजलि। गुजरात में केजरीवाल की फिसली जुबान, या फिर भाषण में दम भरने का फैसला। क्या राजनीति में सब जायज है? पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं और रैलियों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हर सभा में केजरीवाल के निशाने पर सूबे के सीएम और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। आरोपों की बौछार के साथ ही केजरीवाल मोदी पर रोज नए मुद्दों को लेकर हमला बोलते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन रविवार को एक भाषण के दौरान केजरीवाल की जुबान फिसल गई और वो 3 ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि दे गए जो अभी भी जिंदा हैं। माताओं बुजुर्गों, सबसे पहले मैं उन कुछ लोगों को सलाम करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते करते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। अमित जेठवा जी, भागू देवानी जी, जयसुख भरमानिया जी, मनीषा गोस्वामी, मैं तहे दिल से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। श्रद्धांजलि देने के लिए केजरीवाल ने 4 आरटीआई कार्यकर्ताओं का नाम लिया। ये नाम है अमित जेठवा, भानु देवानी, जयसुख भंबानिया और मनीषा गोस्वामी। इनमें से अमित जेठवा को छोड़कर बाकी सभी 3 आरटीआई कार्यकर्ता जिंदा हैं। हालांकि इन 4 लोगों के नाम की लिस्ट केजरीवाल के हाथ में थी, लेकिन इसे सियासी स्टंट कहें या फिर अपने भाषण से लोगों में जोश भरने का पैंतरा कि केजरीवाल ने इनमें से 3 जिंदा लोगों को जीते जी ही श्रद्धांजलि दे दी। माताओं बुजुर्गों, सबसे पहले मैं उन कुछ लोगों को सलाम करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते करते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। अमित जेठवा जी, भागू देवानी जी, जयसुख भरमानिया जी, मनीषा गोस्वामी, मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। हालांकि इस बात को लेकर विवाद बढ़ा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी सामने आ गई। सफाई भी ऐसी की गलती मानने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश ज्यादा दिखी। नहीं, ये हमारे ख्याल से ये खेदजनक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वाकई खेद है और उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। देखिए, मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब यासिर अराफात की मृत्यु की खबर आई थी और उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो बाकायदा व्हाइट हाउस में आए। व्हाइट हाउस में आके उन्होंने पूरी दुनिया को शोक संदेश दिया और उस वक्त ये पता चला कि यासिर अराफात उस वक्त जिंदा थे। तो कभी कभी इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी गलतियां जानबूझ के नहीं करता है। और अगर यासिर अराफात और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मामले में अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति है, इससे गलती हो सकती है, तो ऐसी गलतियां कभी कभी होती हैं। गुजरात के दौरे पर पहुंचे केजरीवाल मोदी पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो लोगों के सामने गलत तथ्य पेश करने से भी परहेज नहीं कर रहे। गुजरात में आरटीआई कार्यकर्ताओं के कत्ल की झूठी कहानी सुनाकर शायद केजरीवाल मोदी राज की नई तस्वीर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। मेहुल झाला, लाइव इंडिया, अहमदाबाद। और केजरीवाल की जुबान फिसलने पर कांग्रेस और बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई भी आई है जो अभी आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि रैली में लोगों के सामने गलत तथ्य रखकर भाषण देने के बाद कैमरे पर नेताजी या फिर पार्टी की ओर से सफाई आ जाती है। क्या कहेंगे इसे? माताओं बुजुर्गों, सबसे पहले मैं उन कुछ लोगों को सलाम करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते करते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। अमित जेठवा जी, भागु देवानी जी, जयसुख भरमानिया जी, मनीषा गोस्वामी, मैं तहे दिल से इस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। केजरीवाल की जुबान फिसली तो विरोधियों ने उन्हें घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। गुजरात सरकार की आलोचना से भरनाई बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और उन्हें देश से माफी मांगने की नसीहत दे डाली। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता और मैं कम से कम वो जो 3 लोग जीवित हैं उनके परिवारों से तो मैं समझता हूं कि देश को क्षमा मांगनी चाहिए और देश की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को क्षमा मांगनी चाहिए। केजरीवाल के दिए जख्म से कांग्रेस भी नहीं उठी है, लिहाजा उसे भी केजरीवाल पर हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन निशाने पर मोदी भी रहे। चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, प्रधानमंत्री बनने की होड़ में वो कुछ भी करने को तैयार है। वो बिना पता लगाए कि फैक्ट्स क्या है, इतिहास क्या है, बिना इश्यू को पता लगाए वो कमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, कमेंट कर रहे हैं। और ये साथ इन दोनों के डेस्परेशन को दिखाता है कि किस तरह वो के प्रकार प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंचना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसको हासिल करने में उन्हें कुछ भी करना पड़े। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ये मान चुके हैं कि देश में मोदी की लहर है, लिहाजा मोदी के गुजरात विकास के दावों और उनके प्रशासन पर केजरीवाल एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं और गुजरात में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की बात करके वो सीधे सीधे मोदी पर ही हमला कर रहे थे। माताओं बुजुर्गों, सबसे पहले मैं उन कुछ लोगों को सलाम करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते करते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। अमित जेठवा जी, भागु देवानी जी, जयसुख भरमानिया जी, मनीषा गोस्वामी, मैं तहे दिल से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। जिन 3 जीवित लोगों को केजरीवाल ने श्रद्धांजलि दी है वो सभी आरटीआई के कार्यकर्ता हैं और पिछले 3 सालों में इन तीनों पर अलग अलग तरीके से जानलेवा हमला हुआ है। भानु देवानी पर 25 जुलाई 2011 को चाकू से हमला किया गया। जयसुख भरमानिया पर 24 अगस्त 2011 को हमला किया गया। मनीष गोस्वामी पर 21 सितंबर 2011 को हमला हुआ। सवाल उठता है कि 3 जिंदा लोगों को एक सियासी रैली में मृत और शहीद घोषित कर केजरीवाल क्या साबित करना चाहते थे? क्या गुजरात सरकार की आलोचना करने के चक्कर में केजरीवाल झूठ का सहारा ले रहे हैं? अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल जी बिना सोचे कुछ भी कह सकते हैं। वही उन्होंने कल 3 जीवित व्यक्तियों के लिए श्रद्धांजलि कह दी। ये बहुत गलत है। अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहना, बिना सोचे समझे कहना गलत है, क्योंकि अब वो जब पब्लिक स्पेस में आ गए हैं, राजनीति में हैं, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी और उनके जितने कॉलीग्स हैं, उन लोगों की राजनीति में आप स्पष्ट देखिए कथनी और करनी में गैप है। सियासी रैली में ये पहला मौका नहीं है जब किसी पार्टी के नेता की जुबान फिसली हो। जुबान फिसलने के रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें तमाम दलों के कोई न कोई नेता जरूर शामिल है, जिनकी जुबान कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पर जरूर फिसली है। और फिलहाल के चुनावी मौसम में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और चुनावी रैलियों में अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं हैं जिनकी जुबान फिसली हो। बीजेपी और कांग्रेस भी इन दोनों पार्टियों में भी कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी जुबान कई मौकों पर फिसली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी की कुछ रैलियां और उनके इतिहास को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। आखिर क्यों मोदी इतिहास के मामले में अक्सर चूक जाते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गुजरात के अंदर शहीद हो गए।
समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते करते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। जुबान फिसलने के मामले में यूं कहें कि देश के इतिहास के बारे में नरेंद्र मोदी के ज्ञान पर भी सवाल उठते रहे हैं। सियासी रैलियों में नरेंद्र मोदी कई बार इतिहास के उलट तथ्य पेश करके विरोधियों को हमले का मौका दे चुके हैं। कभी भगत सिंह को मोदी ने अंडमान की जेल में कैदी बताया, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत उन्होंने लंदन में बताई। सियासत की दुनिया में जुबान फिसलना अब आम बात हो गई है। और अगर मौसम चुनावी हो तो फिर क्या कहने। जुबान फिसलने को लेकर बीजेपी के सीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी काफी आलोचना झेल चुके हैं। लेकिन करें क्या, जुबान ही है, इस पर कितना जोर लगाएं। गुजरात की एक रैली में मंच सजा था और मोदी को सुनने के लिए रैली में आए लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन मोदी ने बोलना शुरू किया तो इतिहास के पन्नों में ऐसे उलझे कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर ही जुबान फिसल गई। प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बारे में मोदी बेबाकी से जो तथ्य पेश किए, दरअसल देश का इतिहास इससे उलट कहता है। मोदी मुखर्जी की मृत्यु लंदन में बता रहे हैं, जबकि देश का इतिहास कहता है कि मुखर्जी ने हिंदुस्तान की सरजमी पर ही आखिरी सांसें ली थी। प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था। कांग्रेस को कोसने के चक्कर में मोदी एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। हालांकि भाषण खत्म करने के बाद मोदी को जब किसी ने ये आगाह किया कि उन्होंने इतिहास को उलट कर रख दिया है, तो मोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और मोदी ने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार फिर माइक संभाल ली। खैर, इतिहास में मोदी की जानकारी कितनी है इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मोदी ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की हो। गुलाम हिंदुस्तान में आजादी की क्रांति की मशाल उठाने वाले भगत सिंह को भी मोदी ने नहीं छोड़ा। मोदी ने भगत सिंह के बारे में बताया कि उन्हें अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार जेल में बंद करके रखा था, लेकिन इतिहास के पन्ने इस बात की तस्दीक करते हैं कि भगत सिंह को कभी अंडमान जेल में रखा ही नहीं गया। सुनिए मोदी के बोल। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नाम देता સાથે રૂવાડા ઉઠાતી આ બધા લોકો ફાંસીદાર ફાંસીને શું કરવા ચડ્યા હતા ભાઈ? આ લોકો અંદામાન નિકોબારની જેલોમાં જિંદગી સુધારવા કપાડી છે, જેમણે આઝાદી માટે આટલું બધું સ્થાન કર્યું, એ આઝાદી 75 વર્ષ પછી કેવી દૈનિકમાન હોય।
सियासी रैली में हजारों लाखों की भीड़ इसलिए इकट्ठी होती है कि नेताजी के बोल वचन सुन लिए जाएं। लेकिन माइक पर नेताजी की जुबान फिसल जाए तो फिर भला बेचारी जनता क्या करे, किसे सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और जोशो खरोश के साथ भाषण देने वाले राहुल गांधी भी कई बार अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रैली में कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के बारे में जानने के लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जुबान फिसलने के मामले में कांग्रेस के युवराज भी पीछे नहीं है। अपने भाषणों में जोश से लबरेज दिखने वाले राहुल गांधी की भी कई मौकों पर अपने जुबान पर काबू नहीं रख पाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राहुल रैली करने पहुंचे थे। मंच पर राहुल गांधी और सामने रैली में आए लोगों की भीड़। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू किया। सांप्रदायिकता पर हमला करते हुए राहुल कहां से कहां चले गए। भाषण के दौरान उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं रहा। राहुल बीजेपी को ये नसीहत दे रहे हैं कि वो गीता पढ़ें ताकि उन्हें कांग्रेस के इतिहास का पता चल सके। ये जो नेता है बीजेपी के, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इन्होंने गीता को खोल के कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर ये इसको खोलते तो उन्हें दिखाई देता कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, एक सोच है, और वो सोच हिंदुस्तान के दिल और दिमाग के अंदर हजारों साल से बैठी हुई, और उस सोच को कोई नहीं हिला सकता। सुना आपने, भगवत गीता में राहुल गांधी कांग्रेस का इतिहास पढ़ने की बात कर रहे हैं। खैर, राहुल इतने पर ही नहीं रुके। राहुल ने देश की आजादी की कहानी भी लोगों को सुनाई। अंग्रेज चले गए, किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया, कांग्रेस पार्टी की सोच ने हराया, आपकी सोच ने हराया, और प्यार से हमने उनको वापस भेजा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्यार से, गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, प्यार से अंग्रेजों को वापस भेजा, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को प्यार से वापस भेजेगी। बीजेपी को कोसने और कांग्रेस के कसीदे पढ़ने के चक्कर में राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि देश को आजादी दिलाने में कई वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई। कईयों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया तो कईयों को पूरी जिंदगी जेल की चहारदीवारी में बितानी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी जी आराम से बोल गए कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को समझा बुझाकर देश से बाहर कर दिया। एक बार फिर देश की आजादी की कहानी राहुल की जुबानी। अंग्रेज चले गए, किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया, कांग्रेस पार्टी की सोच ने हराया, आपकी सोच ने हराया, और प्यार से हमने उनको वापस भेजा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्यार से, गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, प्यार से अंग्रेजों को वापस भेजा, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को प्यार से वापस भेजेगी। सवाल उठता है कि विरोधियों पर हमला बोलने के चक्कर में नेताजी इन बातों का कई बार ख्याल नहीं रखते कि वो तथ्यों की उलट बातें कर रहे हैं। लेकिन नेताजी का क्या, मंच पर बोल गए तो बोल गए, जब विवाद बढ़ेंगे तो सफाई भी दे डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो इस विशेष में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्दी लौटते हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद,
पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। जुबान फिसलने के मामले में कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसके नेता की जुबान नहीं फिसली हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। और चुनावी मौसम में नेताजी की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। इन तीनों की जुबान सबसे ज्यादा फिसल रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को, जीवित आरटीआई कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे डाली और कहा कि 10 साल में ये लोग मारे गए हैं। जिनके नाम अरविंद केजरीवाल ने गिनाए उनमें से सिर्फ एक अमित जेठवा की मृत्यु हुई, बाकी सब जिंदा हैं। नरेंद्र मोदी के इतिहास ज्ञान पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं और राहुल गांधी गीता पढ़कर कांग्रेस का इतिहास जानने की सलाह दे रहे हैं और वो कह देते हैं कि बड़े प्रेम से अंग्रेज यहां से चले गए। चुनावी मौसम है, नेताजी की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसल रही है, बोलना कुछ ज्यादा पड़ता है। इस विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गुजरात के अंदर शहीद हो गए। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया।